स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है, तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है।